अश्विनी शाही, आपको तो अम्यूजमेंट हो रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया है जगदीप धनखड़ के खिलाफ। किरण रिजिजू की स्टेटमेंट भी मैं थोड़ी देर में प्ले करूंगी। आपका बयान क्या रहेगा? ये इंडिया ब्लॉक में जो हो रहा है उससे आप मजे तो ले सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी हैज बीन अ फॉर्मिडेबल चैलेंजर टू योर पार्टी। देखिए बरखा जी, कोई मजे लेने की बात नहीं, राजनीति है, राजनीति में बहुत सी चीजें होती रहती हैं। और लोकतंत्र जब से देश आजाद हुआ बहुत सी घटनाएं घटी, बहुत सी चीजें ऐसी हुई जहां पर कोई नहीं जा सकता था। दो ऐसे ऐसे लोग मिले जिस पर जो है मायावती और मुलायम सिंह की पार्टी का मेल होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। मगर यहाँ जो तहसीन भाई का गुस्सा है ये जायज है, क्योंकि ये लॉयल कांग्रेसी की तरह हैं। और आज राहुल गांधी पर अविश्वास जो है इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं। गुस्सा ये है इनका। यहाँ पर जो जायज है, एक अविश्वास प्रस्ताव धनखड़ जी के खिलाफ तो है, वो मामला अलग है। मगर ये इंडिया अलायंस का जो अविश्वास राहुल गांधी और गांधी परिवार पर है, ये एक अलग तरीके का चैलेंज है। कीर्ति आजाद जी उसी क्रम में एक बात आगे कह रहे हैं, भाई भरोसा नहीं रहा। भरोसा इसलिए नहीं रहा कि राहुल गांधी जी अपने अनूठे कामों के लिए, अनूठी चीजों के लिए रोज जो है देखिए हर जगह अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो धीरे धीरे अपने आप को वो प्रहसन का पात्र बना चुके हैं, चाहे जैसे भी करें। आज सदन में 5-7 मैं सत्र देख लेता हूं, कभी न कभी राहुल गांधी का एक अलग ही होता है। कभी हिंडनबर्ग, कभी पेगासस, कभी राफेल, कभी कुछ। ये एक साजिश है। साजिश क्या है? ये शायद सुरेश चचा के पैसे पर पलने वाले पार्टी के लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। ये चचा सुरेश का जो आदेश होता है, बटन दबाया, वो बोलना शुरू कर दिया गांधी परिवार ने। इसलिए ये देश की जो राजनीतिक दल हैं, जैसे ममता जी हैं, शरद पवार साहब हैं, इन लोगों ने सोचा कि किनारा करना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब इनसे ना हो पाएगा। जो एक आपने सुना होगा कि तुमसे ना हो पाएगा, तो राहुल गांधी जी से ना हो पाएगा। ममता जी, देखिए जहां तक कीर्ति आजाद जी की बात थी, हम लोग 0 से 44 थे, ये लोग कांग्रेस के लोग तो 0 हो गए, और हम लोग 3 से 77 हो गए। तो हमारा तो वोट परसेंटेज वहां भी बढ़ा, हमारा केरला में भी बढ़ा, हमारा तमिलनाडु में भी बढ़ा, हमारा आंध्रा में भी बढ़ा, हमारा तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। मगर ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है? गांधी परिवार पर पहली बार किसी तरीके से देशद्रोही का साथ देने का आरोप लगा है। तो ये मजबूरी है कि कांग्रेस उसको किसी तरीके से दबाएगी और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करेगी। आश्विनी जी, आपने दो इंटरेस्टिंग चीजें कही, एक जिन पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक आपने कहा रियल नो कॉन्फिडेंस इज नॉट अगेंस्ट जगदीप धनखड़, इट इज एक्चुअली बाय द इंडिया ब्लॉक अलायंस अगेंस्ट राहुल गांधी। उस पे तो जरूर पैनल को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन ये जो आपने कोट अनकोट चाचा सोरोस की बात की, जॉर्ज सोरोस की, आपको लगता नहीं कि बीजेपी इज होल्डिंग ऑन टू दिस जॉर्ज सोरोस इश्यू टू काउंटर द अडानी इश्यू? तो एक तरफ वो लोग हैं, वो बेवजह ऑब्सेस्ड हैं गौतम अडानी की, बेवजह मीनिंग इलेक्टोरली इवन देयर ओन चीफ मिनिस्टर्स आर नॉट लिसनिंग टू देम। दूसरी तरफ आप लोग ने एक कंस्पिरेसी थियरी शुरू कर दी। आपको लगता है कि भारत की राजनीति, भारत की डेमोक्रेसी इतनी फ्रेजाइल है कि उसको कोई जॉर्ज सोरोस इन्फ्लुएंस कर सकता है? हमारे वोटर्स भी तो कुछ है, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन भी तो कोई चीज है। देखिए, अगर इसको जो है कहीं यहाँ पर बैठे हुए सभी, हमारे आपके समेत सभी सम्मानित चार जो बैठे हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सबने पढ़ा है इस पर। सोरोस चाचा के बारे में जो पढ़ा गया है, सोरोस चाचा का ही बयान था कि मैंने इतना $1 मिलियन या $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। उनकी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से एनजीओ के थ्रू पैसे आए, कैसे ले रहे हैं लोग, ये कहीं छुपा नहीं है। उसने फोर्ड फाउंडेशन को दिया, उसने कहाँ दिया, म्यांमार में जो है FBLAP का जो ऑफिस है उसमें वाइस प्रेसिडेंट रही हैं सोनिया जी। तो ये सब चीजें हमको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही था बरखा जी कि एक अडानी जी अगर देश के एक व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, मैंने आज तक सुना है, पढ़ा है कि अगर किसी देश का व्यापारी उद्योगपति बढ़ता है तो देश बढ़ता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको सैमसंग का। सैमसंग जो है खाने की चीजें बेचा करता था, और आज सैमसंग क्या है दक्षिण कोरिया के लिए, मुझे नहीं बताना है और सब लोग जानते हैं। उसके पीछे दक्षिण कोरिया का कितना बड़ा हाथ है उसको बढ़ाने में। लेकिन अडानी जी अगर कोई काम कर रहे हैं, मैं सम्मान के साथ नाम लेता हूं उनका, इसलिए मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, वो हमारे देश के सम्मानित उद्योगपति हैं। कांग्रेस के समय में मुंद्रा एयरपोर्ट किसने दिया था अदानी जी को? ये बताइए, कांग्रेस की सरकार थी, मुंद्रा एयरपोर्ट इन लोगों ने ही दिया था। आज MGR को इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट, जब से मैं आ जा रहा हूं तब से MGR GMR के पास है, किसके पास है, किसने दिया था? तो इन लोगों ने भी दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं, 56 साल तक सरकार चलाया है। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी
तेलंगाना में अगर जो है कोई चीज दी जाती है तो अच्छी बात है। राजस्थान में अशोक गहलोत साहब के यहाँ जो है 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे होते हैं। आंध्रा में, उधर जो है तमिलनाडु में, हिमाचल में, जहां भी करते, छत्तीसगढ़ में अच्छे होते हैं। I agree that Rahul Gandhi